Hey everyone, this is Rohit Dalia back with the next chapter for 12th Commerce Gujarat Board Economics. The chapter is chapter number 4, named as Banking and Monetary Policy. In this chapter, as the name suggests, we are supposed to read about mainly what bank actually is, how has the bank as an institution evolved from time to time, how has the word bank derived, कहाँ से कौन सी लैंग्वेज या कौन सी लैंग्वेजेस से हमने वो वर्ड बैंक डिराइव किया इन इंग्लिश लैंग्वेज, and also the monetary policy, that is the policies and functions of commercial banks as well as the RBI, which is the apex bank of India, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के फंक्शंस और उसकी पॉलिसीज़ जिसको हम मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं उसकी पॉलिसीज़ को हमें देखना है. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक which is evolution of the word bank. वर्ड बैंक आया कहाँ से? अब वर्ड बैंक की बात करूँ तो इट्स ऑब्वियसली एन इंग्लिश वर्ड, इंग्लिश लैंग्वेज से मिला हुआ वर्ड है बैंक, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज में इसका एक्चुअल मतलब होता है हीप या तो मास. ठीक है, हीप मतलब एक के ऊपर एक जब चीज़ कोई कलेक्ट होती है उसको हीप बोलते हैं, और मास का मतलब होता है समथिंग कलेक्टिव, बहुत सारी चीज़ें जब साथ में होती हो तो उसको मास बोलते हैं. सो इंग्लिश वर्ड की बात करें तो एज आई सेड द वर्ड बैंक इन इंग्लिश लिटरेचर मीन्स हीप या तो मास. But talking about Sanskrit word banda, it means collection of capital or fund. संस्कृत वर्ड banda उसका मतलब होता है collection of capital and funds, मतलब money basically और money related assets. The word bandud is derived from banda. banda word जो संस्कृत लैंग्वेज में उससे भांडोड वर्ड डेराइव हुआ और ऐसे करके करते हमने इंग्लिश में वर्ड बैंक भी डेराइव किया. अब इंग्लिश वर्ड एक्चुअली में ओरिजिनली एक इटालियन वर्ड बैंका से आया था और एक फ्रेंच वर्ड था बैंक्यू, इससे इंग्लिश वर्ड डिराइव होके हमें मिला. और ये दोनों ही वर्ड्स, कौन से दोनों वर्ड्स? इटालियन वर्ड बैंका और फ्रेंच वर्ड बैंक्यू. ये दोनों वर्ड्स एक्चुअली इसका मतलब क्या है? तो ये एक बेंच फॉर मनी एक्सचेंज. यूजुअली पहले ट्रेडिशनली क्या होता था, कोई इंस्टीट्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता था, तो पीपल यूज टू हैव सिंपल लॉन्ग बेंचेस जिसके पे बैठ के वो ट्रांजैक्शंस करते थे, मनी लेंडर्स हो गए या जो भी थे. तो उनको मनी एक्सचेंज के लिए जो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया गया, उसी को ये वर्ड्स दिए गए थे, दैट इज़ बैंका एंड बैंक्यू. वहीं से इंग्लिश वर्ड बैंक आज की डेट में हम यूज़ करते हैं. तो दैट्स ऑल अबाउट हाउ द वर्ड हैज़ बीन डिराइव्ड. इसके साथ साथ एक फैक्ट दिया हुआ है रिगार्डिंग वर्ल्ड की फर्स्ट रियल बैंक. रियल बैंक मीन्स विथ अ प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे हम इमेजिन कर सकते हैं उस तरीके की एक वर्ल्ड की सबसे पहली बैंक बनी थी स्पेन में, ईयर 1401. इसको बोला गया बैंक ऑफ बार्सिलोना. 1 मार्क में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इस स्लाइड पे आप देख सकते हो ऑलरेडी बहुत सारे डेरिवेशंस दिए हुए हैं. फर्स्ट बैंक ऑफ द वर्ल्ड, रियल बैंक ऑफ द वर्ल्ड दिया हुआ है, दैट इज़ बैंक ऑफ बार्सिलोना, एस्टैब्लिश्ड इन 1401 इन स्पेन. सो द पॉइंट इज दिस स्लाइड पे इंट्रोडक्शन वाले में ऐसा मत समझना देर आर नो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो पूछे जाए. ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है 1 मार्क के लिए, तो उसका ध्यान रखेंगे. मूविंग अहेड वी हैव द मीनिंग ऑफ बैंक. बैंक है क्या, मतलब व्हाट एक्चुअली वी मीन बाय बैंक, उसका काम क्या है, वो करती क्या है, मैं कैसे समझूँ कि बैंक है क्या. तो उसके लिए फर्स्ट डेफिनेशन, फर्स्ट मीनिंग का पॉइंट जो आपको दिया हुआ है इज़ अ बैंक इज़ एन इंस्टीट्यूशन ऑथोराइज्ड, जिसके पास पावर है, एक ऐसी इंस्टीट्यूशन जिसको पावर दिया गया है कि लोगों की सेविंग्स वो डिपॉजिट के फॉर्म में कलेक्ट कर पाए ताकि वो उसी में से दूसरों को लोन दे पाए, एट अ कंडीशन के वो लोग जिनको लोन दी जा रही है वो वापस दे देंगे पैसे. वापस देख लेते हैं. बैंक इज़ एन इंस्टीट्यूशन authorized to collect people's savings in the form of deposits with the purpose of lending those under the condition of returning the same when the depositor demands. जब डिपॉजिटर पैसे देता है तो उसको जब ज़रूरत पड़े उसको वापस मिलने भी चाहिए. दैट्स ऑब्वियसली वेरी सेंसिबल टू अंडरस्टैंड. तो जब डिपॉजिटर के पैसे में से किसी और को बैंक लोन देती है तो ये चीज़ ध्यान रखती है कि बैंक डिपॉजिटर को जब पैसे चाहिए तो उसी टाइम पे मिल जाए. ठीक है, और ये दोनों फंक्शंस कैरी आउट. दोनों फंक्शंस कौन से? डिपॉजिटर से डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करना, कलेक्ट करना, और उसका एक पार्ट लोन के फॉर्म में
बोरोअर्स को दे देना और उनसे वापस लेना वेन एवर इट इज़ डिमांडेड। ये फंक्शन एग्जीक्यूट करने वाली इंस्टीट्यूशन को बैंक बोला जाएगा। सिंपल डेफिनेशन, सिंपल मीनिंग। There is another meaning of what bank is. A bank is a commercial organization. Commercial organization इस word पे हम ध्यान देंगे। कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है सोशल सर्विस करने नहीं बैठी है कोई बैंक। बैंक भी प्रॉफिट करती है। बैंक प्रॉफिट कैसे करती है वो हम देखेंगे इस पॉइंट के बाद, लेकिन अभी के लिए ध्यान रखें दैट बैंक इज़ नॉट एन इंस्टीट्यूशन दैट डज नॉट मेक मनी, इट डज मेक मनी, इट डज मेक प्रॉफिट। सो इसीलिए इसको कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन बोला गया। इसका काम क्या है? ये काम प्रॉफिट के लिए करती है ऑब्वियसली। और प्रॉफिट कहाँ से करती है? तो इसके दो मेन फंक्शंस कैरी आउट करके, फर्स्ट इज़ टू एक्सेप्ट डिपॉजिट्स, लोगों की सेविंग डिपॉजिट के फॉर्म में एक्सेप्ट करना और उनको इंटरेस्ट देना। डिपॉजिटर को डिपॉजिट्स पे इंटरेस्ट मिलता है, बैंक देती है। इसके साथ साथ उनके पैसे प्रोटेक्टेड रखना, कोई चोरी ना हो जाए, गुम ना जाए, ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती है ताकि उनके खुद के पैसे उनको वापस देने भी हैं। सो इट कीप्स द मनी ऑफ द डिपॉजिटर सेफ, ऑल्सो पेज इंटरेस्ट टू देम। और इसी में से कुछ अमाउंट वो किसको दे देते हैं? जिसको पैसे की ज़रूरत है। ठीक है, दैट इज़ द बोरोवर्स। बोरोवर्स को पैसे दे दिए जाते हैं विद द कंडीशन कि वो एक फिक्स टाइम पे जब भी बैंक बोले वो उनको रीपे करे, लोन जो है वो वापस पे कर दे। लेकिन इस पे बैंक को इंटरेस्ट मिलता है। डिपॉजिटर्स को बैंक इंटरेस्ट देती है और बोरोअर्स से बैंक इंटरेस्ट लेती है। सो एज आई सेड, इस पॉइंट के बाद हम डिस्कस करेंगे कि बैंक प्रॉफिट करती कैसे है। द आंसर इज सिंपल, लिसन टू द स्टेटमेंट वेरी केयरफुली। द स्टेटमेंट इज द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट चार्ज्ड ऑन द लोन एंड इंटरेस्ट पेड ऑन द डिपॉजिट्स is the profit for a bank। समझाता हूँ। डिपॉजिटर्स ने जो पैसे बैंक को दिए, बैंक उस पर एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट अमाउंट डिपॉजिटर को दे देगी और बैंक बोरोअर्स को जो पैसे देती है, बोरोअर्स उस पैसे पे बैंक को पैसे देती है। अब लोन पे जो पैसे बैंक मांगती है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू डिपॉजिट पे जो वो पैसे देती है। तो उसके पास एट द एंड ऑफ द डे डिपॉजिट एक्सेप्ट करने से लोन वापस मांगने तक काफ़ी अच्छा खासा अमाउंट कलेक्ट हो जाता है। यही उसका प्रॉफिट है। द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट चार्ज ऑन लोन्स एंड द इंटरेस्ट पेड ऑन डिपॉजिट इज़ द प्रॉफिट फॉर बैंक। इसीलिए उसको कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है। So we are done with the meaning of a bank. Moving forward, we have two types of banks mainly. इंडिया की बात करें तो दो बैंक्स हैं, एक होती है कमर्शियल बैंक्स, दूसरी एक ही होती है जो है सेंट्रल बैंक। कमर्शियल बैंक्स बहुत सारी है, जितने आप नाम सोच सकते हो। ठीक है, यू टेक एनी नेम दैट्स अ कमर्शियल बैंक एक्सेप्ट वन विच इज़ RBI। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज़ द ओनली बैंक विच हैज़ द अथॉरिटी, विच हैज़ द पावर्स टू कंट्रोल अदर कमर्शियल बैंक्स। ठीक है, सो जिस तरीके से जस्टिस के लिए हमारे पास बहुत सारी कोर्ट्स है लेकिन सारी कोर्ट्स के ऊपर एक सुप्रीम कोर्ट है, वैसे ही सारी बैंक्स के ऊपर एक बैंक है जो है RBI, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, दैट इज़ नेम्ड एज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो दो तरीके की बैंक क्लासिफिकेशन की बात करें तो एक है कमर्शियल बैंक, दूसरी है सेंट्रल बैंक। इसको थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। कमर्शियल बैंक का मतलब क्या? बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1949 में जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया उसके हिसाब से कमर्शियल बैंक की डेफिनेशन क्या है? सो इट्स वन ऑफ द इंस्टीट्यूशन विच ट्रांजैक्ट्स द बिजनेस ऑफ बैंकिंग। ऐसे कोई भी इंस्टीट्यूशन जो बैंकिंग सर्विसेज देती है, बैंकिंग ट्रांजैक्शन करती है, वो सारी कमर्शियल बैंक है। सिंपल डेफिनेशन। मतलब इट्स लाइक मैं पूछ रहा हूँ बैंक क्या है, तो सामने से जवाब मिलता है कि भाई जो बैंकिंग काम करते हैं वो बैंक है। एंड इट्स लॉजिकल इनफ, इट्स नॉट स्टूपिड टू लिसन टू सच अ डेफिनेशन कि भाई बैंक का काम करने वाली इंस्टीट्यूशन बैंक है। इट्स एक्चुअली द सिंपलेस्ट वे। It also expands itself in the further part of the definition. It says that what's the function, what are the transactions that a business of banking has. So it includes accepting deposit and then providing money to the borrowers. जो उनको रीपे करना होता है, कैसे भी रीपे किया जा सकता है, चेक से, ड्राफ्ट से, पे ऑर्डर, अदरवाइज
ये वर्ड्स में अभी नहीं जाएंगे, वो हम बाद में देखने वाले हैं। तो अभी के लिए इतना समझेंगे, एक ऐसी इंस्टीट्यूशन जो बैंक का सारा काम करती है, जैसे डिपॉजिट एक्सेप्ट करना और लोन देना, उसको बोला जाएगा बैंक। सिंपल, याद रखेंगे। दिस डेफिनेशन इज एज पर द बैंकिंग कंपनी एक्ट ऑफ 1949। नेक्स्ट पॉइंट हम ऑलरेडी देख चुके हैं, द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट चार्ज ऑन लोन्स एंड इंटरेस्ट गिवन ऑन डिपॉजिट्स इज द प्रॉफिट फॉर बैंक्स, जिसको वापस नहीं समझाऊंगा। आई गेस सिंपल है, समझ में आ गया होगा। और यही रीज़न है कि हम कमर्शियल बैंक्स को या बैंक्स को कमर्शियल इंस्टीट्यूशंस बोलते हैं, बिकॉज दे वर्क फॉर प्रॉफिट। मूविंग फर्दर, फंक्शंस क्या है कमर्शियल बैंक से। फंक्शंस की बात करें तो एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, कौन से फॉर्म में, तो करंट अकाउंट में हो सकता है, सेविंग्स अकाउंट में हो सकता है, रिकरिंग अकाउंट हो सकता है, या तो फिक्स डिपॉजिट या तो फिक्स्ड अकाउंट जिसको बोला जाता है वो भी हो सकता है। पर एक्सेप्ट डिपॉजिट एक्सेप्ट करना है पहला फंक्शन है बैंक्स का। इसके बाद होता है क्रेडिट फैसिलिटी देना, मतलब लोन देना। विड्रॉल और पेमेंट की फैसिलिटी दी जाती है। जैसे मैं बैंक में पैसे डिपॉजिट करता हूँ तो विड्रॉ करने के भी पावर्स तो है, मेरे खुद के ही पैसे हैं। तो चेक से विड्रॉ करूँ या विड्रॉल स्लिप से विड्रॉ करूँ, एटीएम से विड्रॉ करूँ, ये सारी फैसिलिटीज़ मुझे दी जाती है। इसके साथ क्रेडिट क्रिएशन, ये क्या है हम देखेंगे, अभी नहीं समझ में आएगा तो विल जस्ट skip it for the timing, we'll just keep it aside. And the fifth is interbanking transactions, even this point we'll keep it aside. दो फंक्शंस, तीन फंक्शंस जो हम अभी तक देखते आ रहे हैं उसको पहले समझ लेते हैं प्रॉपरली, उसके बाद थोड़े डिफिकल्ट टॉपिक्स जो है क्रेडिट क्रिएशन जैसे वो हम देखेंगे। बिफोर वो मूव विद एक्सप्लेनेशन, ये प्राइमरी फंक्शन के सिवाय सेकेंडरी फंक्शंस में क्या क्या आ जाता है, एजेंसी एंड यूटिलिटी सर्विस एंड टू प्रोवाइड वेरियस फैसिलिटीज विद चेंजिंग टाइम। These are the secondary functions of commercial banks. Talking about the first one, which is accepting deposits. Accepting deposits में फर्स्ट पॉइंट आप देखेंगे, हम बहुत डिस्कस कर चुके हैं तो सीधा रीडिंग पे ही जाएंगे। आई हैव टोल्ड इट टाइम एंड अगेन what accepting deposit actually means and why is it a function of a commercial bank. So the first point is bank accepts savings of the people in the form of deposits. लोग जो पैसे सेव करते हैं वो बैंक डिपॉजिट के फॉर्म में ले लेती है, अपने पास रखती है। दे कीप द डिपॉजिट सेफ एंड एक्ट एज कस्टोडियन, दैट इज केयर टेकर ऑफ द मनी। अब मेरे पैसे अगर मैंने बैंक को दिए हैं तो मैं क्या एक्सपेक्ट करता हूँ कि बैंक उसको प्रोटेक्ट करके रखे, मतलब उसको संभाल के रखे। इट शुड नॉट बी अ रिस्की वेंचर फॉर मी। तो बैंक कैसे एक्ट करती है, बैंक एक्ट एज अ कस्टोडियन। कस्टडियन का मतलब क्या होता है, प्रोटेक्टर या तो केयर टेकर, वो हमारे पैसे का ध्यान रखती है प्रॉपरली। लोग क्या करते हैं, दे ट्रस्ट द बैंक एंड गिव देयर सेविंग्स टू द बैंक्स। मैं बैंक पे भरोसा करता हूँ और अपनी सेविंग्स जो है वो बैंक को दे देता हूँ, लेकिन ऐसे ही तो देता नहीं हूँ। मुझे कुछ तो सामने से मिल रहा होगा तो ही मैं अपनी सेविंग्स अपने घर में ना रख के, मेरे पास ना रख के बैंक को दूँ। द रीज़न इज़ बैंक प्रोवाइड्स इंटरेस्ट टू द डिपॉजिटर्स। ठीक है, इन डिपॉजिट्स पे डिपॉजिटर को इंटरेस्ट मिलता है बैठे बैठे, इसीलिए मैं ट्रस्ट करके अपने पैसे, अपनी सेविंग्स बैंक को दे देता हूँ। अब मैं कौन से टाइप के अकाउंट में पैसे रख सकता हूँ, या तो बैंक कौन से टाइप के डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है, तो देर आर मेनली 4 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स: करंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट, रिकरिंग अकाउंट या तो फिक्स्ड अकाउंट विच इज़ ऑल्सो नोन एज फिक्स्ड डिपॉजिट। सो हमें पढ़ना है करंट अकाउंट, इसके साथ सेविंग्स अकाउंट, देन विल रीड अबाउट रिकरिंग अकाउंट एंड फिक्स्ड डिपॉजिट। लेकिन बिफोर वी मूव फर्दर, I expect you to clear all the topics till now, and then only we will move further with the upcoming topics. Let's study less but study with the perfection. Thank you so much. See you all soon through the online classes. Hope you have understood.